नमस्कार सभी का। हस्तकला भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग बात करने वाले हैं हस्तकला में बहुत सारी शानदार जो कलाएं हैं उनके बारे में। इससे पहले हमने कुछ कलाएं ऐसी है जो पढ़ ली है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने एकदम बारीकी से और सिंपल लेवल से लेकर और बिल्कुल एकदम गहराई वाले लेवल तक हमने चीज़ों को कंप्लीट किया है, जहाँ से एक भी प्रश्न हमारा एग्जाम में बाहर जाने की कोई संभावना नहीं बनती है। इस प्रकार से हमने चीज़ों को पढ़ा है ताकि क्लास को देखते टाइम देखते देखते ही बातें क्या हो जाए, याद हो जाए। अब भाग 3 में हम कुछ कलाओं की बात करेंगे। भाग 3 में कुछ कलाओं की क्या करेंगे, बात करेंगे। उनमें से सबसे पहले हमें जो पढ़नी है वो है टेराकोटा कला। कौन सी कला पढ़नी है? हमें टेराकोटा कला पढ़नी है। देखो क्या होता है टेराकोटा। ये नाम जो है बार बार ये नाम आता है, ये इतिहास में भी नाम आएगा कि फलानी जगह से टेराकोटा केक मिला। तो याद रखना, टेराकोटा केक अगर मिला है खाने का नहीं है, बाटो है बाटो। इस प्रकार का कोई सिलबट्टा होता है और उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा केक बोलते हैं। तो ये आग में पका हुआ ये सिलबट्टा टाइप होता था जो चावल और ये जो चीजें हैं, खाने पीने कोई वस्तुएं, मिर्च मार्च कूटने के काम आता था। टेराकोटा का मतलब क्या है? आग में पकी हुई मूर्तियां या खिलौने क्या कहलाते हैं? टेराकोटा कहलाते हैं। और ये कला मोलेला गांव की प्रसिद्ध है। कौन से गांव की? मोलेला गांव राजसमंद की ये कला क्या है? प्रसिद्ध है। विशेषता है इसके लिए मोहनलाल वर्मा या मोहनलाल प्रजापत व खेमराज जी क्या है? प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये प्रसिद्ध कलाकार है। पिंडी और मालड़ी का संबंध भी मोलेला की मृण मूर्तियों से है। पिंडी और मालड़ी जो शब्दावली काम में लेते हैं वो भी किससे संबंधित है? मोलेला की हस्तकला से संबंधित है। ठीक है। राज्य में टेराकोटा के अवशेष आहड़ सभ्यता से मिले हैं। कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता। जैसे ईंट पकाते हैं ना, उसी प्रकार से खिलौने या मूर्तियां बनाओ और उसको आग में इतना पका लो कि वो क्या हो जाए? बादामी हो जाए। अब ऐसी जो कला बनेगी उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा, अर्थात आग में पकी मूर्तियां। याद रखना, ये जो मोलेला है मोलेला के अंदर एक चीज और प्रसिद्ध है, या मिट्टी की मांदल बनती है। मिट्टी की मांदल बनती है। मिट्टी की मांदल जो एक प्रकार की क्या है? ढोलक होती है। और ये दिखने में एक साइड से बड़ी और एक साइड से छोटी होती है। इस प्रकार की ढोलक जो होती है ना, वो मांदल होती है। और मांदल भगवान शिव पार्वती का वाद्य माना जाता है। मांदल किसका वाद्य माना जाता है? शिव पार्वती का वाद्य माना जाता है मांदल। और जैसा कि हमने कई बार जिक्र किया है कि कपड़े पे देवी देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण, ये कहलाता है क्या? फड़ चित्रण कहलाता है। तो फड़ कपड़े पे बनती है, लेकिन यहां तो गजब ही कर दिया, यहां मिट्टी की फड़ बनती है। किसकी फड़ बनती है? मिट्टी की फड़। मिट्टी की फड़ बनाते हैं, गिल्ली मिट्टी पे चित्र बनाते हैं देवी देवताओं के, और उसको स्लाइड को आग में पका लेते हैं ताकि वो कभी भी खराब नहीं हो। समझ में आ रही है बातें? मिट्टी की फड़, मिट्टी की मांदल और टेराकोटा आग में पकी मूर्तियां मोलेला गांव में। मैं से मोलेला, मैं से मुख्य कलाकार, मैं से मोहनलाल जी। कौन है? मोहनलाल जी है। ठीक है, नोट कीजिए, इसको कर दीजिए नोट। कर दिया? नेक्स्ट, सुनहरी टेराकोटा जो है वो मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी होती है ना, वो होता है सुनहरी टेराकोटा। और सुनहरी टेराकोटा कहां का है? बीकानेर का। सुनहरी टेराकोटा कहां का है? बीकानेर का। सिंपल सीधा टेराकोटा पूछे तो बताना मोलेला गांव, और मोलेला कहां पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी।
कर दिया, ठीक है। रमकड़ा उद्योग, घिया पत्थर या सोप स्टोन के द्वारा बनाए गए खिलौने या मूर्ति, ये गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। सोप स्टोन नाम का पत्थर होगा और इस पत्थर से जो खिलौना बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, रमकड़ा। क्या बोलेंगे, रमकड़ा बोलेंगे, ठीक है। ये जो रमकड़ा है ये कहाँ का है, सोप स्टोन तो पत्थर है, इससे जो खिलौना बनता है उसको क्या कहते हैं, रमकड़ा। कहाँ का है, गलियाकोट का। गलियाकोट माई नदी के किनारे डूंगरपुर जिले में स्थित एक जगह है। अब सुनो, घिया पत्थर या सोप स्टोन से खिलौना बनता है तो ये खिलौना ही, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा की वागड़ी लैंग्वेज में इसी खिलौने को क्या कहते हैं, रमकड़ा। रमकड़ा मतलब खिलौना, आ जाओ रमल्या मतलब आओ खेल ले, तो खिलौने को क्या बोलते हैं फिर, रमकड़ा कहते हैं। गलियाकोट माई नदी के किनारे है। गलियाकोट में दाऊदी बोहरा समाज, जो मुस्लिम समाज की एक शाखा है, उसका उर्स लगता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या लगता है, उर्स लगता है। और गलियाकोट के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत की क्या है, यहां मजार बनी है। सैयद फकरुद्दीन नागौरी की दरगाह बनी है। यहाँ सैयद फकरुद्दीन नागौरी की दरगाह गलियाकोट में, कहाँ है, गलियाकोट में। ये कौन से संप्रदाय के थे, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है कहाँ, गलियाकोट में लगता है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय होते कैसे, मुस्लिम समाज की एक शाखा है जिन संतों का रहन सहन जैन संतों की भांति होता है, वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है। ये संत व्हाइट कपड़ों में रहते हैं। माई नदी के किनारे ये जगह है। मोकड़ी, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। ये मोकड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर में लाख के कार्य को संरक्षण महाराजा राम सिंह ने दिया था। लाख के काम को संरक्षण किस शासक ने दिया, राम सिंह। राम सिंह भी कौन से, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं आ रही, एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रही है। बस मेरे साथ साथ में इनको रिपीट करते ना, जितनी बार मैं बोलूं लिखते समय आप भी उतनी बार इनको बोलना। तो देखना जैसे क्लास कंप्लीट होगी आपको एक एक चीज हाथों हाथ क्या हो जाएगी, क्लास के अंदर ही याद हो जाएगी, ठीक है। ओके, कर दो नोट। करो करो करो, नोट करो। कर दिया, ठीक है। अयाज मोहम्मद का संबंध लाख कला से है। लाख व मिट्टी के बर्तन बीकानेर के प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां जयपुर की, और लाख और मिट्टी के बर्तन, लाख के बर्तन कहाँ के फेमस है, बीकानेर के। अयाज मोहम्मद इसके क्या है, अच्छे कलाकार है। मणिहार, लाख की चूड़ियां बनाने वाले लोग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मणिहार कहते हैं। क्या बोलते हैं, मणिहार, ठीक है। और वो दुकान होती है मणिहारी की दुकान। मणिहार जो लाख के चूड़ों पे या लाख की चूड़ियों पे मणियां जड़ने का काम करते हैं, वो मणिहार होते हैं। कांच की चूड़ियों को कातरिया कहा जाता है। कांच की चूड़ी को कैसे, कांच कैसे, कातरिया। कांच की चूड़ी को क्या कहते हैं, कातरिया कहा जाता है। और लाख की चूड़ी बनाने वालों को मणिहार कहा जाता है। लाख की चूड़ियां प्रसिद्ध है जयपुर की, लाख के बर्तन प्रसिद्ध है बीकानेर के, और प्रसिद्ध कलाकार इसका है अयाज मोहम्मद। कौन है, अयाज मोहम्मद। और लाख के काम को संरक्षण किस राजा ने दिया था, सवाई राम सिंह सेकंड ने। वही राम सिंह जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। लिख दो, कर दो नोट फटाफट। जल्दी जल्दी नोट करो। कर दिया। मोजड़ी, मोजड़ी क्या होती है, मोजड़ी होती है जूती, चमड़े की बनी जूतियां। ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। जूती निर्माण के लिए मोहम्मद खलील को जाना जाता है। जूती निर्माण के लिए किसको जाना जाता है, मोहम्मद खलील को जाना जाता है।
कसीदाकारी जुतियां भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। कसीदे की जुतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। बड्डू गांव नागौर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जूती निर्माण के लिए परियोजना चलाई जा रही है, कौन सी है? नाम तो बताओ। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ये। इसके तहत कोई छोटी कोई हस्तकला है उसको प्रोत्साहन देकर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यूएनडीपी योजना चलाई जा रही है। किसके निर्माण हेतु? कसीदे की जूती निर्माण हेतु बड्डू नागौर में। इसके अलावा कसीदे की जूतियां प्रसिद्ध कहाँ की है? भीनमाल जालोर की। कहाँ की? भीनमाल जालोर की है। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चलो, चमड़े पर सुनहरी नक्काशी के लिए लाल सिंह भाटी जोधपुर को जाना जाता है। चमड़े पर सुनहरी नक्काशी के लिए लाल सिंह भाटी जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है, चमड़े पर कैसी? सुनहरी गोल्डन कलर की नक्काशी या कढ़ाई या डिजाइनिंग के लिए। बराड़ी नक्काशी मतलब डिजाइनिंग देना, जैसे लकड़ी पे खुदाई करके फूल पत्ते वेलकम सुस्वागतम लिखा होता है ना लकड़ी के दरवाजे पे, वो होता है लकड़ी की नक्काशी। बराड़ी, बराड़ी का चित्र बनाते हैं। और बराड़ी बिल्लों में क्या है? विवाह की देवी है। बराड़ी बिल्लों में किसकी देवी है? विवाह की देवी है। बराड़ी बिल्लों में किसकी देवी है? विवाह की देवी है। भील जनजाति की महिलाएं दीवार पर अपनी लोक देवी बराड़ी का चित्र बनाती है, इसे ही बराड़ी कला कहते हैं। ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा की। और बराड़ी भीलों में विवाह की देवी मानी जाती है। समझ में आ रही है बातें? तो लिख दो। लिख दिया? ठीक है। मोरडी, मीणा जनजाति की महिलाएं दीवार पर मोर का चित्रांकन करती है, इसे मोरनी मोड़ना कहते हैं। मोरनी मोड़ना भी कब होता है? विवाह पे, विवाह के अवसर पे। विवाह के अवसर पे क्या होता है? मोरनी मोड़ना। क्या होता है? मोरनी मोड़ना। फिर है बेवाण, यह लकड़ी का बना मंदिर होता है। ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिएचर वुडन टेम्पल। और ये होता है चलता फिरता देव विमान। चलता फिरता देव विमान कहते हैं इसको, बेवाण को। और ये बेवाण बस्सी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में बनता है। काम क्या आता है? देव झूलनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी पे इसमें देवताओं को झुलाते हैं। किसको झुलाते हैं? इसमें देवताओं को क्या करते हैं? झुलाते हैं। क्या है ये? बेवाण है। क्या है? बेवाण। बस चित्तौड़गढ़ में भी बनता है और उदयपुर में भी बनता है। ठीक है, ये बेवाण इस प्रकार से। चलता फिरता क्या होता है? ये मंदिर होता है। इसको अपने ऐसे उठा सकते हैं। ठीक है, चलता फिरता मंदिर क्या कहलाता है? ये बेवाण कहलाता है। ठीक है, नोट करो करो करो, नोट करो। चित्र भी बना लेना। बना लिया चित्र?
ठीक है। फिर है कांवड़। कांवड़ क्या है ये समझो आप। ये है कांवड़। चल एक लकड़ी का बॉक्स जिसके विभिन्न दरवाजों पे देवी देवताओं के चित्र बने। जैसे एक दरवाजा खुला, एक साइड भगवान राम और एक साइड माता सीता का चित्र है। दूसरी साइड का दरवाजा खुला तो वहां एक साइड भगवान शिव, दूसरी साइड माता पार्वती का चित्र है। इस प्रकार अनेकों दरवाजे जिस पे देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं क्या कहलाता है? कांवड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? कांवड़। एक कांवड़ नाम लेते तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये भी क्या होती है? कांवड़ होती है। ये भी क्या होती है? कांवड़ होती है। बात समझ में आ रही है? ये कांवड़ होती है। ठीक है। लकड़ी की बनी मंदिर नुमा लघु आकृति, इसे चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं। यह भी मंदिर नुमा लकड़ी का बना होता है, लेकिन इसमें एक से अधिक पट या दरवाजे होते हैं जो बारी बारी से खुलते और बंद होते रहते हैं और इन पे धार्मिक चित्र बने होते हैं। याद रखना, चारण जाति का आदमी इसको लेके घूमता है और लोग देवी देवताओं के दर्शन करते रहते हैं। चारण जाति द्वारा, किस द्वारा? चारण जाति द्वारा इसका क्या होता है? प्रदर्शन होता है। चारण जाति के लोग इसका क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। इसका निर्माण भी कहां होता है? इसका निर्माण कहां होता है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। ठीक है। और ये जो कांवड़ है, ठीक है, इस कांवड़ कला का प्रसिद्ध जो कलाकार है मांगी लाल मिस्त्री। कौन है? मांगी लाल मिस्त्री है। मांगी लाल मिस्त्री। ठीक है। तो कौन सी कला होगी? ये कांवड़ है ना, इसका चित्र जरूर बनाना तुम लोग। चित्र बनाओगे तभी जाके याद रहेगा। बना लो। हो गया? ठीक है। कांवड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके लिए खेरादी जाति प्रसिद्ध है। कौन सी जाति के लोग बनाते हैं? खेरादी जाति के लोग क्या बनाते हैं? कांवड़ का निर्माण करने में प्रसिद्ध है। लकड़ी की गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनती है। कहां बनती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। गणगौर की सवारी निकालते हैं ना, तो एक तो गणगौर माता होती है, एक कौन होते हैं? ईश्वर जी। इस प्रकार से तो कौन है? गणगौर माता। ये लकड़ी की बनी होती है गणगौर। और एक साइड में यहां कौन होते हैं? ईश्वर जी। इस प्रकार से इनकी क्या निकालते हैं? सवारी। तो ये जो लकड़ी की गणगौर का निर्माण है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है। याद रखना, इसका सर्वप्रथम जो निर्माण है 350 वर्ष पूर्व
प्रभात जी सुथार ने किया था। किसने किया था? प्रभात जी सुथार ने सबसे पहले 350 साल पहले लकड़ी की गणगौर बनाई। ठीक है, और प्रभात जी सुथार को ही बस्सी की काष्ठ कला का जनक माना जाता है। ठीक है, प्रभात जी सुथार को काष्ठ कला का जनक या जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, जनक या जन्मदाता माना जाता है। लिखिए, काष्ठ कला का जनक या जन्मदाता माना जाता है। काष्ठ कला का जनक या जन्मदाता प्रभात जी सुथार। कहाँ बनती है लकड़ी की गणगौर? बस्सी चित्तौड़गढ़। त्योहार की बात हम अलग त्योहारों में करेंगे, और त्योहारों में हम पढ़ेंगे कि गणगौर का त्योहार जयपुर और उदयपुर का है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की है। गणगौर का त्योहार मनाते हैं कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं। आई ना समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, चलो। कठपुतली लकड़ी की बनी छोटी छोटी राजा रानी जैसी, मानव जैसी आकृतियां इतनी इतनी सी होती है। मेले में नचाई जाती है। वो उन पे धागे बंधे होते हैं। वो धागे स्टेज के पीछे एक आदमी की अंगुलियों पे बंधे रहते हैं। वो आदमी इस प्रकार से करेगा अंगुलियों को, तो स्टेज पे कठपुतलियां क्या करेगी? हलचल करेगी, डांस करेगी। वो तो है कठपुतली नृत्य। ये कठपुतली कैसे बनती है, कहाँ बनती है, वो बात करेंगे। इसमें लकड़ी के द्वारा मॉडल बनाया गया है। कठपुतली नचाने वाली जाति नट कहलाती है। नट जाति के लोग नचाते हैं। इस कला की जन्मस्थली राजस्थान है। इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देवी लाल सांबर ने पहुंचाया। क्यों? क्योंकि 22 फरवरी 1952 को उदयपुर में लोक कला मंडल या इसी के अंदर कठपुतली म्यूजियम की स्थापना भी किसने की थी? देवीलाल सांबर ने 1952 में। 1952 में इन्होंने कठपुतली म्यूजियम या लोक कला मंडल उदयपुर बनवाया, स्थापना करवाई। तो कठपुतली कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या मिली? प्रसिद्धि। और इसी वजह से सांबर 1968 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था इनको? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कठपुतली जो है वो याद रखना आड़ू की लकड़ी से बनती है। आड़ू की लकड़ी से कठपुतली क्या होती है? निर्मित होती है। आड़ू की लकड़ी से। इसके कुछ प्रकार हैं, जिनमें छड़ पुतली, छाया पुतली, सूत्र या धागा पुतली और दस्ताना पुतली। और कौन सी? दस्ताना पुतली। समझ में आ रही है बातें? ये सारे इसके प्रकार है। कठपुतली को जो नचाता है ना, होता तो वो नट जाति का है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्थानक। क्या बोलते हैं? स्थानक। तो कठपुतली का जो मुख्य सूत्रधार है वो कौन माना जाता है? स्थानक माना जाता है। कठपुतली का मुख्य सूत्रधार किसको माना जाता है? स्थानक को माना जाता है। ठीक है, जो नचाने का काम करता है उसको स्थानक कहते हैं। और इसकी जाति कौन सी होती है? नट जाति होती है। कठपुतली बनती कहाँ है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनती है। कहाँ बनती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में। तो बस्सी नाम बार बार आ रहा है, इसका मतलब बस्सी चित्तौड़गढ़ राजस्थान में काष्ठ कला का एक प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आई समझ में बात? ठीक, करो नोट। लिख दिया? कर दिया नोट? ठीक है।
इस कला में अरडू की लकड़ी काम में ली जाती है। स्थानक का संबंध इसी कला से है। जेठना गांव डूंगरपुर व चंदू जी का गड्ढा मेड़ता नागौर काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जेठना डूंगरपुर, चंदू जी का गड्ढा, ठीक है, मेड़ता नागौर और बस्सी, ये सारे काष्ठ कला के लिए जाने जाते हैं, जिनमें जेठाना में तो लकड़ी की मूर्ति बनती है, लकड़ी की मूर्तियां बनती है। और चंदू जी का गड्ढा जो बांसवाड़ा में है, ठीक है, वहां बनते हैं तीर कमान। क्या बनते हैं? तीर कमान चंदू जी के गड्ढा और बोडीगामा डूंगरपुर में बनते हैं। तो याद रखना, तीर कमान बनते हैं चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कौन सी जगह है? बोडीगामा। यहां तीर कमान बनते हैं। कौन क्या बनते हैं? तीर कमान। और क्या रहेगा? जेठना गांव बता ही दिया। ठीक है, मेड़ता नागौर में विशेष रूप से लकड़ी के खिलौने फेमस है, लकड़ी के खिलौने। तो यहाँ लकड़ियों का काम हो रहा है, तो ये सारी जगह जो है वो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक चीज याद रखना, राजस्थान में काष्ठ कला का, राजस्थान में काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याद रखना, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़ है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में काष्ठ कला का क्या है? प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़। लिख दिया? ठीक है, तो ये हमने मुख्य मुख्य रूप से काष्ठ कलाओं की बातें कंप्लीट कर ली है। चलें आगे। सर्वाधिक काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध बस्सी चित्तौड़गढ़ है, इसके लिए ही प्रभात जी सुथार प्रसिद्ध है। तो बस्सी की काष्ठ कला का जन्मदाता ही कौन है? कौन है? प्रभात जी सुथार है, ये मैंने बताया है। अब है तोरण। दुल्हन के घर के मेन गेट पे इस प्रकार से बना होता है, लकड़ी का तोरण होता है, और इस पे एक मोर बना होता है। एक क्या बना होता है? मोर बना होता है। और 4 क्या बने होते हैं? तोते। ठीक है, एक मोर 4 तोते, ये लकड़ी का बना होता है और दुल्हन के घर के मेन गेट पे लगा होता है। दुल्हा हरी टहनी या तलवार से इसको स्पर्श करता है, इसको कहते हैं तोरण मारना। मयूर, मोर, तोते की आकृति में लकड़ी की बनी होती है, जिसका प्रयोग शादी विवाहों में करते हैं। जयपुर की तोरण क्या है? प्रसिद्ध है। तोरण कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तोरण मारना विजय का प्रतीक माना जाता है और वो दूल्हे की आखिरी विजय मानी जाती है। दूल्हा उसके बाद कभी नहीं जीतता। जैसे अलग अलग अंग्रेजों की उनकी संधि होती है ना, वैसे सहायक संधि हो जाती है, बाद में दुल्हन की चलती है, दूल्हा विजेता नहीं रहता है। ठीक है, नोट कर दो। तोरण का वैसे अर्थ होता है घर का मेन गेट जिसपे गणेश जी विराजमान हो, तो वैसा हो नहीं सकता, तो हम वैसा लकड़ी का एक दरवाजे टाइप की एक छोटा सा आकृति बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तोरण। लिखो, एक तोरण दरवाजा है रणथंभौर में। कहां है तोरण दरवाजा? रणथंभौर में है। और तोरण का
अर्थ होता है मुख्य द्वार और शादी में तोरण मारना विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है तोरण मारना? विजय का प्रतीक है। शादी में तोरण मारते हैं ना, वो किसका प्रतीक है? विजय का। लिख दो। लिख दिया? ठीक है। नेक्स्ट, आटड़ी। आटड़ी कैसी होती है देखिए। अटड़ी बोल देते हैं इसको। इस प्रकार से होती है। कौन परेशान? अरे चल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यहां नमक मिर्च मसाले रखे जाते हैं। नमक मिर्च मसाले इसमें रखे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाटड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाटड़ी। ठीक है। इसमें एक में मिर्च, हल्दी, जीरा, नमक, ठीक है, लहसुन, ठीक है, धनिया, जो भी। लकड़ी की बनी कलात्मक बॉक्स नुमा आकृति, इसे कुछ क्षेत्रों में चोपड़ा भी कहते हैं। हाँ कह दो, अलग बात है। आकृति जो मिर्च मसाले रखने के काम आती है, जो मिर्च मसाले रखने के काम आती है। ठीक है। बाजोट। ये क्या है? बाजोट। लकड़ी की बनी कलात्मक चौकी है, इसको बाजोट कहते हैं। और याद रखना, पूजन सामग्री भी इस पे रखी जाती है, पूजन भी इस पे होता है। शादी में दूल्हा दुल्हन को भी इस पे बिठाया जाता है। कोई विशेष कार्यक्रम में इस पे रख के भोजन भी किया जाता है। ठीक है। नोट, लकड़ी के औजारों के लिए गजसिंहपुर गंगानगर प्रसिद्ध है। लकड़ी के औजार पूछ ले तो वो कहाँ के प्रसिद्ध है? गजसिंहपुर के। और गजसिंहपुर कहाँ है? कहाँ? गंगानगर के अंदर है। कृषि औजारों की मंडी है यहाँ गजसिंहपुर। ठीक है। लिखो। डायग्राम जरूर बनाना भाई, चित्र तो जरूर ही बना लेना। लिख दिया? ठीक है। पात्रे तिपरने, आपने कमंडल देखे होंगे। कमंडल ये पीतल का होता है, साधुओं के पास होता है, वरदान देने के काम आता है। मैं क्लास में कई बार पूछता हूं तो कि क्या काम आता है, तो बच्चे बताते हैं कि श्राप देने के। लेकिन याद रखना, वरदान देने के काम में भी आता है ये। लेकिन अपने को पूरा पूरा भरोसा है कि इस लोटिये में से अपने को कुछ मिल सकता है तो श्राप ही मिलेगा, क्यों संतों को तंग करते हैं अपने कई बार। तो ये होता है पीतल का। लेकिन जैन साधुओं के लकड़ी के कमंडल बने होते हैं, जिनको पात्रे तिपरने कहते हैं। जैन साधुओं के लकड़ी के कमंडल, ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। और जोधपुर में भी कहां के? पिपाड़ के।
जोधपुर के पिपाड़ कस्बे के क्या प्रसिद्ध है? पात्रे तिपरने प्रसिद्ध है। फिर है खंडा। क्या है? खंडा। लकड़ी की तलवार नुमा आकृति खंडा कहलाती है। तलवार, बर्छी, कटार ये सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवार नुमा आकृति होती है ना लकड़ी की, तलवार नुमा आकृति क्या कहलाती है? खंडा। क्या काम आती है खंडा? सुथार बनाते हैं, सुथार जाति के लोग, सुथार जाति द्वारा अपने यजमानों को भेंट की जाती है। ये कलाकृति अपने यजमानों को भेंट की जाती है। प्रत्येक गांव में सुथार होते हैं। यजमान कौन होते हैं? जैसे मान के चलो कि ब्राह्मण हवन करवा रहे हैं, आपके घर पे करवा रहे हैं, आपके लिए हो रहा है वो, आप बदले में उसको क्या देते हो? दक्षिणा देते हो। तो आप उन पंडित जी के क्या हो? यजमान हो। क्या हो? यजमान हो। तो ये खंडे जब वो अपने यजमानों को भेंट करता है तो इनको वहां पे दक्षिणा के तौर पे क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। नोट कर दीजिए इनको और चित्र जरूर बना लेना भी, ताकि जिंदगी में कभी भी भूलो ना, क्योंकि चित्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे इनके। बना लिए? ठीक है। मुड्डे, मुड्डा बना के बताओ गुरुजी। ऐसे बनते मुड्डे। सरकंडों से बनता है मुड्डा। किससे बनता है? सरकंडों से। बैठने के लिए बनाया जाता है। सरकंडों से जो बैठने के लिए बनता है ना, इसको क्या कहते हैं? मुड्डे। सरकंडों से निर्मित कुर्सी लकड़ी के बने होते हैं, बैठने के काम आते हैं। मुड्डे फेमस हैं ब्यावर के। ब्यावर कहाँ? अजमेर में। ठीक है। लुक कला, लकड़ी की वस्तु पर लाख की कारीगरी करना। लकड़ी की वस्तु पे लाख की कारीगरी करना कौन सी कला कहलाती है? लुक कला। कौन सी कला? लुक कला कहलाती है। राज्य में लकड़ी के खिलौने जयपुर व सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा मेड़ता नागौर के भी प्रसिद्ध है और बस्सी चित्तौड़ के भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और सवाई माधोपुर में खस जो घास होती है ना, खस घास, खस के पायदान बनते हैं सवाई माधोपुर। खस का प्रयोग होता है अपने कूलर की जो वो जालियों में घास लगती है ना, वो होती है खस। कौन सी होती है? खस होती है। ठीक है, लिख दीजिए, कर दीजिए नोट। लिख दिया? ठीक है। तो इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट। ये कई बार साइड में आपको जगह इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सारी चीजें नोट कर लो। ठीक है, तो जैसे साइड में हटू नोट कर लिया करो। तो यहां तक की बातें होगी। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट में हमने पुस्ता कला वगैरह और वो सारी चीजें पढ़ ली थी। इसमें कुछ अन्य जो कलाएं हैं
वो मैं आपको करवा देता हूं। अन्य कुछ कलाएं मैं आपको पढ़ा देता हूं। थेवा कला भी करवा दी, उस्ता कला भी करवा दी, कुप्पी कला भी करवा दी। अब देखो, नस्वार, तिल पट्टी, ये है ब्यावर की। कहां की? ब्यावर की प्रसिद्ध है। खेसला, खेसला प्रसिद्ध है लेटा गांव का, और लेटा कहां है? जालोर में। कहां है लेटा? जालोर में है। तीर कमान बता ही दिया था। लाल मिर्च बनाने की जो हस्तकला है वो है कहां? मथानिया में। मथानिया जोधपुर। किधर है मथानिया? जोधपुर के अंदर है। और यहां क्या बनती है? लाल मिर्च बनती है। क्या बनती है? लाल मिर्च बनती है। ठीक है। इसके अलावा तलवारें, तलवारें प्रसिद्ध है सिरोही की। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला या छाता प्रसिद्ध है फालना। फालना पाली। कहां है फालना? पाली के अंदर है। कहां है? फालना पाली के अंदर। इसके अलावा इसके अलावा और कोई विशेष बात अपने सोच लेते हैं जो रह ना जाए। बादला, जिंक की बनी हुई, जिंक की बनी हुई पानी की बोतल। ये बोतल कहाँ की है? बादला कहाँ का है? जोधपुर का है। कहाँ का है ये बादला? जोधपुर का। जिंक की बनी हुई पानी की क्या होती है? बोतल। मथेरण कला कहाँ की है? मथेरण कला बीकानेर की। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा है मोण। मोण होता है ठंडे पानी का, ठंडे पानी का मटका, जो मोण कहलाता है। और मोण प्रसिद्ध है मेड़ता का। मेड़ता कहाँ है? नागौर। मेड़ता कहाँ है? नागौर में पड़ता है भी मेड़ता। ठीक है। ये जो वन लाइनर कुछ कलाएं हैं, इन कलाओं को भी आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। साइड में जगह है ना? हाँ, आराम से इनको क्या कर लेना? नोट कर लेना। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में कुछ अन्य कलाएं पढ़ेंगे, जैसे कुप्पी कला। ऊंट की खाल से कीपनुमा बर्तन बनाना। ऊंट की खाल से कीपनुमा बर्तन बनाना, जो घी, तेल या पानी रखने के काम आता है। इसको बनाने की कला क्या कहलाती है? कुप्पी कला। ठीक है। और वो जो बना है वो कुप्पा है। ये कला है लाहौर की। लाहौर से ये कला आई बीकानेर। कौन से राजा के टाइम आई थी ये कला? तो याद रखना, राय सिंह के टाइम। किसके टाइम आई थी? राय सिंह के टाइम ये कला आ गई थी। ठीक है।
और देखते हैं कुछ छोटी मोटी कलाओं में। ठीक है, नागरी या मोजड़ी, ये होती है हल्की जुतियां। हल्की जुतियां नागरी या मोजड़ी कहलाती है। नागरी और मोजड़ी जो जूती होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो आप याद रखना, जोधपुर और नागौर। जोधपुर और नागौर की प्रसिद्ध है। जोधपुर और कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की। हरी मेथी और हैंड टूल्स। हरी मेथी और हैंड टूल्स। हरी मेथी बेचने आता है एक ताऊ, ताऊसर नागौर। ताऊसर नागौर। ताऊसर नागौर। एक होती है व्हील। व्हील समझो क्या होती है? व्हील होती है खाद्य पदार्थ रखने के लिए महलनुमा आकृति बनाते हैं, व्हील होती है वो। ये क्या होती है? व्हील। इसमें ऊपर वाले में जैसे घी तेल वगैरह चीजें रखी जाती थी, अदरक है, ठीक है, कोई शक्कर है, ये चीजें रखते। नीचे वाले में ये जो फ्लोर है नीचे वाला, ये इतनी सी होती थी, इतनी की ऊंची, बस इतनी सी ऊंची होती थी। ठीक है, नीचे वाले में नमक मिर्च मसाले रखते थे। फ्रिज की तरह काम में लेते थे इसको। जब लाइट नहीं थी, फ्रिज नहीं था, तब इसी में सारी वस्तुएं रखते थे। ये 2 मंजिला होती थी, महल टाइप की, और घर के किसी कमरे के कॉर्नर में बनी होती थी। तो याद रखना, खाद्य सामग्री रखने की महलनुमा मिट्टी की आकृति। महलनुमा मिट्टी की आकृति। ये जो व्हील है इसका प्रयोग ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में होता है, और इसकी अच्छी कलाकार कौन होती है? मेघवाल समाज की महिलाएं व्हील बनाने में बहुत अच्छी कलाकार होती है। ठीक है, व्हील बनाने में अच्छे कलाकार कौन होती है? मेघवाल समाज की महिलाएं होती है। ठीक है, नोट कर दो, फटाफट नोट कर दो आप। अच्छा, साइड में अब दिख रहा है ना? व्हील थोड़ा सा कट गया था। व्हील दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, सोहरियां, या इसको बोलते हैं ठाठिया। देखो, कागज की लुगदी से बना, कागज की लुगदी से बना खाद्य सामग्री रखने का उपकरण। उपकरण नहीं लिखेंगे, बर्तन लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे बनाया जाएगा? जैसे मान के चलो ये एक मटका है, इस मटके पे कागज की लुगदी बिल्कुल गला के मिट्टी जैसा पेस्ट तैयार करके, और ऐसे क्या कर दो, लेपन। फिर उसके ऊपर अंगुलियों से ऐसे ऐसे डिजाइन बना दो।
बना दिया। और फिर सूखने के बाद में इसको निकालो तो ये इस प्रकार का एक क्या बन जाएगा, कटोरा सा बन जाएगा बड़ा सारा। पुराने टाइम में विवाह शादी में लड्डू बूंदी और वह मिठाइयाँ वगैरह वो सारी परोसी जाती थी, तो वो इसी में परोसी जाती थी। सौरियाँ या ठाटिया है, कुशीला या बंडेरी, ये होता था अनाज संग्रहण का पात्र। अनाज संग्रहण का पात्र क्या कहलाता था, जहां अनाज रखते थे उस जगह को क्या कहा जाता था, कुशीला या भंडेरी। एक है बाखला। बाखला होता है टोडियों के बालों से, टोडिये के बाल, टोडिया ऊंट का बच्चा, टोडिये के बालों से बनाया गया वस्त्र। मोटा होता है, ये बालों का बना होता है, कोई चीज ढकने के काम आता है। क्या कहते हैं इसको, बाखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाखला। भुजिया, बड़ी, पापड़ और रसगुल्ला, ये कहाँ का है, बीकानेर का है। कहाँ का है, बीकानेर की हस्तकला है, जिसमें भुजिया बनाने की जो शुरुआत है वो बीकानेर के राजा डूंगर सिंह के समय हुई। शुरुआत किसके टाइम हुई, डूंगर सिंह के टाइम इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। बीकानेर के राजा डूंगर सिंह के समय बड़ी भुजिया, पापड़, ठीक है, बस सिर्फ भुजिया बनाने की शुरुआत डूंगर सिंह के समय हुई थी। लिख दिया, कर दिया नोट क्या, ठीक है। इसके बाद देखो, आम पापड़। आम पापड़ प्रसिद्ध है तलवाड़ा के। तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में। और तलवाड़ा बांसवाड़ा के क्या प्रसिद्ध है, आम पापड़ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, आम पापड़। कोई पूछ ले आम पापड़ कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप लोग कहाँ का बताओगे, तलवाड़ा बांसवाड़ा का बताओगे, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है बू नरावता गांव। बू नरावता गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में। बू नरावता कहाँ है, नागौर में पड़ता है ये गांव। क्या बोलते हैं इसको, बू नरावता कहते हैं, ठीक है। मिट्टी के क्या बनते हैं यहाँ, खिलौने बनते हैं। लकड़ी के खिलौने मैंने करवाई दिए, मूर्तियां करवा दी, रमकड़ा करवा दिया, ठीक है। याद रखना ट्रॉफियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ट्रॉफियां प्रसिद्ध है जयपुर की। ट्रॉफियां कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है ट्रॉफियां, ठीक है। और शीशम के फर्नीचर पूछ लिया अगर कोई, शीशम के फर्नीचर आपको बताना है हनुमानगढ़। शीशम के फर्नीचर कहाँ का बताना है, हनुमानगढ़ का बताना है। और खेल का सामान, खेल का सामान भी कहाँ का बताना है, हनुमानगढ़ का बताना है। खेल का सामान भी कहाँ का है, हनुमानगढ़ का है। इसके अलावा मार्बल मंडी। मार्बल मंडी कहाँ है, किशनगढ़ में, अजमेर में। मार्बल मंडी कहाँ है, किशनगढ़ के अंदर है। ये सारी छोटी छोटी कलाएं हैं जो अपने राजस्थान के विभिन्न विभिन्न जगहों की क्या है, ये कलाएं प्रसिद्ध है, ठीक है। फटाफट इनको और नोट कर दो।
जल्दी जल्दी नोट करो इनको, जल्दी जल्दी नोट करना है। कर दिया नोट? ठीक है। तो इसके बाद में देखो, इसके बाद में चट्टापट्टी करवा दिया और पेच वर्क भी आपका हो चुका है, चट्टापट्टी और पेच वर्क हो चुका है। ठीक है, और कोई कला इसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे ट्रॉफियां होगी लकड़ी की, और हाँ, जिंक धातु के फर्नीचर, जिंक धातु की मूर्तियां लिखनी, जिंक की मूर्तियां, जिंक की मूर्तियां याद रखना जोधपुर की है। जिंक की मूर्तियां कहां की है? जोधपुर की। क्या प्रसिद्ध है जोधपुर की? जिंक की बनी हुई मूर्तियां प्रसिद्ध है। इसके अलावा लाल पत्थर की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? थानागाजी की। ये वन लाइनर बातें हैं, ठीक है, जो एक ही लाइन में कंप्लीट याद ही करना है इनको। थानागाजी से एक चीज और याद रखना, रूपा रेल नदी निकलती है। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी का उद्गम कहां से होता है? थानागाजी से होता है। और थानागाजी कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है थानागाजी। इसके अलावा आप याद रखना, भूरे पत्थर की मूर्तियां, भूरे पत्थर की मूर्तियां हैं जोधपुर की। जोधपुर में भूरा पत्थर है ना, ठीक है। और गुलाबी पत्थर की मूर्तियां, गुलाबी पत्थर की मूर्तियां, गुलाबी पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। और एक बात इसमें और ध्यान में रख लेना मूर्तियों के अंदर, कि नौह भरतपुर में, नौ भरतपुर में जाख बाबा या यक्ष की, जाख बाबा या यक्ष प्रतिमा मिली है। जाख बाबा या यक्ष प्रतिमा मिली है। कहां से मिली है? नौ से। नौ भरतपुर के अंदर है, ठीक है। ये लगभग ये तमाम जानकारियां मैंने आप लोगों को मूर्ति कला के संदर्भ में दे दी है। हस्तकला में मेरे ख्याल से कोई भी बात अब बाकी नहीं बची है। तो लगभग ये टॉपिक पूर्ण रूप से क्या है? कंप्लीट है। हमने एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ लिया है। हम मिलेंगे अगली क्लास में किसी और नए शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान।